नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन के नोटिफिकेशंस के बारे में। आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर प्रत्येक वर्ष भर्ती करता है। तो इस वर्ष भी उसी तरह से नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि केंद्रीय विद्यालय भर्ती के अंतर्गत आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जैसे आप पीजीटी कहते हैं, और प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर, जिन्हें आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अर्थात टीजीटी कहते हैं। इसके बाद काउंसलर, कोच, नर्स, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और अन्य पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। तो बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आप भी चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में आपको जाने का मौका मिले तो आप कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में आप इस वीडियो में जानिएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय की एक ये कमी है कि इसके जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं ये प्रत्येक विद्यालय अपने स्तर पर कराता है। यानी जितने सारे विद्यालय हैं इंडिया में, वो सभी विद्यालय इंडिविजुअल अलग अलग अपने अपने स्तर पर रिक्रूटमेंट करवाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ में अगर 3 केंद्रीय विद्यालय हैं तो आपको तीनों जगह पर इंटरव्यू के लिए जाना होता है। तो यहाँ पर हमारा टाइम एंड मनी दोनों का बहुत नुकसान होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमको अगर जाना ही है और जॉब प्राप्त करना है तो जाना पड़ता है। तो अगर आप भी केंद्रीय विद्यालय को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वर्ष 2021 और 22 के लिए आवेदन मांगे जा चुके हैं। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, और बहुत जगह आवेदन मांगे जा चुके हैं। इन सभी का डेट एक टाइम पर नहीं होता है, अलग अलग सभी जगह पर डेट्स होती हैं और अलग अलग डेट्स पर आपको बुलाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे जानें कि कहाँ पर कौन सी जगह पर वैकेंसी अभी निकली हुई है। तो इसके लिए केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट होती है वहाँ से जाकर आप पता कर सकते हैं। और मैंने आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया है। उस लिंक से जाकर आप डिफरेंट रीजियन के जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए उस वेबसाइट पर जो भी योग्यता है वो बताई जाती है और डेट बताई जाती है। और हाँ, इसमें जो इंटरव्यू होता है वो डायरेक्टली इंटरव्यू होता है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। लेकिन अगर एक सीट के लिए बहुत अधिक पदों के लिए आवेदन होता है, मान लीजिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए अगर 60-70 लोगों ने आवेदन कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में वो एग्ज़ाम भी करवाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं तो एग्ज़ाम वो करवा लेते हैं, अदरवाइज़ कम लोग होते हैं तो डायरेक्टली इंटरव्यू भी होता है। तो आप अगर जाना चाहते हैं तो जाइएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने अपने आसपास के लोगों से सुनी होंगी। आसपास के लोगों का मतलब जो लोग केवी में इंटरव्यू दे चुके होते हैं। तो इंटरव्यू देने के बाद सभी के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। कोई बोलता है कि वो बस इंटरव्यू करवा लेते हैं लेकिन किसी को रखते नहीं हैं। कोई कहता है कि मोस्टली वो फीमेल्स कैंडिडेट को ही रखते हैं। कोई कहता है कि मोस्टली वो रखते हैं, बट हो सकता है कि भी कभी मौका ना मिले वहाँ पर ज्वाइन करने का। तो ये चीज़ें भी होती हैं। कई बार ये देखा जाता है कि बायस्डनेस होती है, जो भी वहाँ पे इंटरव्यूअर्स होते हैं वो बायस होते हैं कि उन्हें किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं करना है। और ऐसा भी होता है कि सिलेक्शन होने के बाद अगर परमानेंट टीचर वहाँ पर लगातार रहता है तो भी मौका नहीं मिलता है। लेकिन कुछ पदों के लिए वहाँ पर पूरा पूरा मौका होता है। तो आप खुद जाइए, खुद देखिए, खुद इंटरव्यू में शामिल होइएगा। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यू को लेके। हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस को बोलता है, तो आप खुद जाइएगा। और वैसे भी मान लीजिए कि अगर आप जाते भी हैं तो आपको खुद एक्सपीरियंस होता है कि कैसे इंटरव्यू फेस किया जाता है, तो जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि आप, मेरे हिसाब से आप जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ पर आपका घर है, आप अपने घर से आसपास के 100-150 किलोमीटर के दायरे में देख लीजिए। और मुझे लगता है कि आपके आसपास के 150 या 200 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 10 केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू तो दे ही सकते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर 3-3, 4-4 तक केंद्रीय विद्यालय होते हैं एक शहर में। तो अपने आप को आप वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और
हो सकता है कि आपको मौका भी मिल जाएगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर जो लिंक दे रखी है उस पर क्लिक करें और जो डिफरेंट रीजियन है, अलग अलग क्षेत्र हैं केंद्रीय विद्यालय के, अपनी सुविधा के अनुसार वहां पर आप चेक कीजिएगा। अभी भी बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जहां पर भर्तियां नहीं की गई हैं, तो आपको वहां पर मौका मिलेगा, आप ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।